वेलकम टू माय चैनल, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको मिलती है ग्रैंड लीग की वीडियोस और ग्रैंड लीग की प्रेडिक्शंस। अगर आपका बजट कम है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपका बजट अगर सिर्फ ग्रैंड लीग में 49 रुपीज लगाने का है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपके पास स्मॉल लीग खेलने के लिए पैसे नहीं है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये चैनल, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपकी ग्रैंड लीग में प्रॉफिट कराने के लिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूं, जिसमें एक तरफ रहने वाली है दिल्ली, एक तरफ रहने वाली है लखनऊ। मैदान रहने वाला है लखनऊ का। लखनऊ के एकाना स्टेडियम पे ये मैच खेला जाएगा, जहां पे पिछले मैच में कुछ बड़ा उलटफेर हुआ और पहले मैच से दूसरे मैच को अगर कंपेयर करूं तो पिच में पूरा का पूरा डिफरेंस था। मतलब समझ ही नहीं आया कि किस तरीके की पिच दूसरे मैच में दी गई और कौन सी पिच पे पहला मैच हुआ। बस यही चीज देख के मुझे मजा आया और समझ आ गया कि आज वाले मैच में ग्रैंड लीग जीतने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। वो कैसे मिलेगी इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूं। पर सबसे पहले आप सभी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट पिन कर रखा है। वहां पे जाइए, ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल और फिर आप देखिए कि आपकी कमाई कितनी ज्यादा हो सकती है ग्रैंड लीग से भी। क्यों? क्योंकि यहां पे मैं आपको फ्री ग्रैंड लीग टीम्स प्रोवाइड कराता हूं। मैं हमेशा आपको यह भी समझाता हूं कि जो मैं वीडियो में प्रेडिक्शन दे रहा हूं और जो कॉम्बिनेशन मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा रहा हूं, ग्रैंड लीग के यूनिक कॉम्बिनेशन जो सिर्फ ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव से होते हैं, ग्रैंड लीग जीतने के लिए होते हैं। आप उसमें इक्का दुक्का चेंज करके भी खेलेंगे ना तो आपको ग्रैंड लीग में बहुत मोटा प्रॉफिट हो जाएगा। अब जैसे एक बंदे की कहानी ले लेते हैं, वो मेरे साथ WPL से जुड़ा था, 150 रुपए बजट था, 3 टीमें वो ग्रैंड लीग में लगाता था। अब आज उसके खुद के वॉलेट में पड़े तकरीबन 35-40 हजार रुपए और वो अभी भी ग्रैंड लीग ही खेल रहा है। मैंने बोला, मैंने समझाया, मैंने कहा स्मॉल लीग खेलना चाहते हो आप या नहीं, जैसा आप बताओ। तो वो कहता नहीं भैया, मैं बहुत खुश हूं, मैं अपने 150 रुपए से 35-40 हजार रुपए कर चुका हूं, 10 हजार रुपए मैंने विड्रॉ कर लिए और मैं आज भी ग्रैंड लीग में ही खेलता रहता हूं। क्योंकि हर हफ्ते वो ग्रैंड लीग की टीम्स बना के मेरी वीडियोस देख के प्रेडिक्शन यूज करके अपना कमा लेता है 5 हजार 4 हजार हर हफ्ते। तो वो छोटे बजट वालों के लिए जानो भाई, 4-5 हजार रुपए बहुत चीज, बड़ी चीज होती है। अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि सिर्फ 1 करोड़ जीतने वरना मेरी जिंदगी बेकार है, ये है वो है, तो आपको शायद ये फैंटेसी छोड़नी पड़ेगी। सैड न्यूज है, बैड न्यूज है, लेकिन तब भी मैं आपको सच बता रहा हूं। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, प्रॉफिट टारगेट करो। यार आपका बजट 50 रुपए 100 रुपए का, आपको चाहिए 2 करोड़ रुपए, ऐसे नहीं होता है। हाँ, मैं मानता हूं कि अगर आपकी टीम लगे, मैं भी चाहता हूं कि आप जीते 2 करोड़ सीधे सीधे, लेकिन आप ये भी सोच के चलिए कि अगर 50-100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, 1000-2000 भी मेरे बैच के वापस आ रहे हैं, तो आप अपने बजट का 100 गुना ज्यादा कमा रहे हैं। समझिए, अगर आप ला रहे हैं 100 रुपए, 10,000 रुपए ले गए, 100 गुना ज्यादा, 100 गुना रिटर्न्स तो कहीं नहीं मिलते हैं। तो बस उसी के लिए आपके लिए टेलीग्राम चैनल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी मैंने पिन किया हुआ है, वहां से भी टेलीग्राम चैनल का लिंक उठाओ, ज्वाइन कर लो। देखो, अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम ये ग्राउंड रहने वाला है, जहां का एवरेज स्कोर ही 150-60 है। यहां पे मोस्टली स्कोर क्या होते हैं? डिफेंड होते हैं। और जब डिफेंड होते हैं तो अच्छी बात क्या होती है? ग्रैंड लीग जीतना आसान होता है, क्योंकि हमें पता है बैट्समैन को ड्रॉप करना है और यहाँ पे टोटल मैच 9 हुआ है, जिसमें से 5 डिफेंड हुए। पिछले मैच का एग्जाम्पल उठाते हैं, आप देखिए, LSG ने बनाए 163 रन और गुजरात जो पावर प्ले में बहुत अच्छा कर रही थी, एकदम से 130 पे ऑल आउट हो जाती है। पिच का बिहेवियर सडनली चेंज हो जाता है और पिच बिहेवियर से एक चीज समझ आ जाती है मुझे कि ये पिच पे स्लोनेस थी, ड्राई था और ड्यू फैक्टर नहीं था। ड्यू फैक्टर बोले तो ओस, जो घास को गीला कर देती है, जिससे बॉल को ग्रिप करने में मुश्किलात आती हैं। तो ये चीज देख के मैं कह सकता हूं जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करने जाएगा। अब आप देखिए, 10 विकेट लेके गए फास्टर्स, 5 विकेट लेके गए स्पिनर, वो भी सेकेंड इनिंग में। मतलब जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करेगा ये पिच और ज्यादा स्लो होती जाएगी। यहाँ पे LSG ने 199 बनाया और 178 पे पंजाब को ढेर कर दिया और ये फिर डिफेंड करा। 11 विकेट लेके गए पेसर्स, लेकिन यहाँ पे बने बहुत ज्यादा रन। यहाँ पे तकरीबन बने 379 रन। ये देख के मैं 377 रन, ये देख के मैं बोल सकता हूं कि ये पिच हुई तो बल्लेबाजों को मदद मिलेगी, ये पिच हुई तो बॉलर्स को मदद मिलेगी, बस इसके अलावा कुछ नहीं होना। अब लाइनअप देख लेते हैं कि दोनों ही केसेस में क्या हो सकता है। दिल्ली और लखनऊ आज तक आपस में 3 बार भिड़े हैं और तीनों बार लखनऊ ने बाजी मारी है दिल्ली को पछाड़ के। दिल्ली तू बस रोर ही मचा, यही सुनता आ रहा हूं और आज तक दिल्ली रोर नहीं मचा पा रही, मियाऊ हो जाता है, इनके साथ यही चल रहा है। LSG का लाइनअप देखते हैं। KL राहुल, क्विंटन डीकॉक, देवदत्त पडिक्कल, आयुष बदोनी, निकोलस पूरन, स्टोइनिस, क्रूनल, बिश्नोई, मयंक, उलक, यश ठाकुर, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी। इनके मेन बॉलर्स कौन होते हैं? यश ठाकुर, क्योंकि पिछले मैच में पंजा खोल के आए हैं।
दूसरे होते हैं नवीन उलक, तीसरे होते हैं मयंक यादव, चौथे हैं रवि बिश्नोई, पांचवे कृणाल पांड्या और छठा बॉलर हो जाता है इनका कोई भी इंपैक्ट प्लेयर को अगर ये अंदर लेके आते हैं। फिर जब हम इधर जाते हैं दिल्ली वालों की तरफ, जिनके पास मिचेल मार्श था वो भी इंजर्ड हो गया, कुलदीप यादव था वो भी इंजर्ड हो गया, शे होप पहले मैच में अच्छी बैटिंग करके बैक स्पैज्म लेके वो भी इंजर्ड हो गया। यही हो रहा है, दिल्ली तो चोटिल है। डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ ये ओपनर्स हैं, अभिषेक पोरेल, ऋषभ पंत, क्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, ललित यादव, ईशांत शर्मा, झाई रिचर्डसन, एंड्रिक नॉर्गे, खलील अहमद। ये है कंप्लीट दिल्ली वालों की टीम। बस दिल वालों की दिल्ली है और तो ये मैदान पे कुछ नहीं करती। मेन बॉलर्स जो इनके हो जाते हैं खलील अहमद, एंड्रिक नॉर्गे जिन्हें बहुत मार पड़ी थी, रोमारियो शेफर्ड ने इनका लगभग करियर खत्म कर दिया था, झाई रिचर्डसन, ईशांत शर्मा, ललित यादव आज ज्यादा ओवर करा सकते हैं। अगर आप देखें लेफ्टी और लेफ्टी, 4 लेफ्टी के साथ ये लोग उतरने वाले हैं मैदान पे, तो ललित यादव के 2 से 3 ओवर कराने चाहिए अगर मैं देखूं स्लो सरफेस है। और अक्षर पटेल हो जाते हैं, तो ये 6 बॉलर से दिल्ली खेलती है और दिल्ली बहुत बुरी टीम है और दिल्ली कुछ नहीं करती है। तो आज के मैच में अगर मैं मान के चलूं, देखो एक ही केस लेते हैं, चला तो चला वरना कोई दिक्कत नहीं। पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना। फिर मैं ड्रीम 11 का फॉर्मेट खोलने वाला हूं आप लोगों के लिए, जो बहुत ज्यादा मददगार आपके लिए साबित होगा। आप देखिए आज हमारे पास विकेट कीपर में बहुत सारे ऑप्शन है। हमारे पास ऋषभ पंत है, कुशाग्र है, अभिषेक पोरेल, पूरन, राहुल, डीकॉक, और मैं मान के चलता हूं 2 विकेट कीपर से ज्यादा आज नहीं निकलेंगे, तो किसे ड्रॉप किया जा सकता है? हम मान के चलेंगे ये पूरा स्लो सरफेस है। देखो स्लो सरफेस है, यही मान के चलना है, तभी प्रॉफिट होगा। आज हम सीधा एक प्रिडिक्शन से खेलेंगे, दूसरी कोई प्रिडिक्शन यूज नहीं करने वाले हैं। क्लियरली, बिल्कुल क्लियर। या तो पूरा लॉस होगा या फिर बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। देखो लॉस का मतलब ये नहीं कि आप सारा पैसा हार जाएंगे। जैसे मान लो आपने अगर 20 टीमें लगाई हैं तो आपके कितने लगे? 1000 रुपए। 1000 रुपए आपके लग रहे हैं 50 रुपए के हिसाब से, 10 टीम के 500, 20 टीम के 1000। तो या तो ये 1000 के आएंगे आपके 700-800 रुपए वापस, या फिर ये 1000 के आपके आ जाएंगे कम से कम मैं बता रहा हूं 35-40 हजार। और हो सकता है कि इस 1000 रुपए से कोई बंदा टॉप 10 में टीम निकाल के पहुंच जाए, 10-12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, या कोई फर्स्ट रैंक मार गया तो 2 करोड़ रुपए बस। तो एक प्रिडिक्शन से खेलेंगे। जो मेरे साथ रिस्क लेना चाहते हैं आ जाओ, तैयार हो जाओ। अब कीपर में हमें क्या करना है? पूरन को ड्रॉप मार रहा हूं, स्लो सरफेस समझ के। ऋषभ पंत को भी ज्यादा मैंने रखूंगा, केएल राहुल और डीकॉक में से भी किसी एक को रखूंगा। ये दो कीपर से खेलूंगा। हालांकि मैं 2 टीमें ऐसी भी रखूंगा जिसमें पूरी बैटिंग टीम समझू, ताकि अगर मेरी 18 टीम पिछड़ जाए तो वो 2 टीम मुझे इतना पैसा दे जाए, मेरे 1000 रुपए की रिकवरी हो जाए। समझ रहे हो? ये होती है स्ट्रैटेजी। बैट्समैन में क्रिस्टन स्टब्स का 79% सिलेक्शन बढ़ गया है। पहले मैं आपको सबके स्टैट्स बता देता हूं, ये मैंने डिस्कस नहीं करे। हाँ, तो कुमार कुशाग्र को 0.6% लोगों ने सेलेक्ट किया है। 3 मैच में 24 रन इस मैदान पे हैं। 76% सेलेक्टेड है। ऋषभ पंत 2 मैच में 83 रन ये बना चुके हैं। ड्रीम 11 पे अभी तक 275 पॉइंट और 1 मैच में 5 रन। वहीं अभिषेक पोरेल को 8% लोगों ने सेलेक्ट किया है। पहले मैच में चले, पिछले मैच में भी चले थे। 3 मैच में 22 रन इस मैदान पे, और स्लो सरफेस होगा तो इन्हें ज्यादा बैटिंग जमेगी नहीं। 86% सिलेक्शन है पूरन का। अगर पूरन फ्लॉप हो जाते हैं तो समझ लो हम उस एलीट ग्रुप में आ जाएंगे 14% वाले, जो अब ग्रैंड लीग के लिए लड़ रहे हैं। पूरन का फ्लॉप होना हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। 83% सिलेक्शन है केएल राहुल का। 15 मैच में 381 रन, 30 की एवरेज और 45 की एवरेज इस मैदान पे। दिल्ली के खिलाफ इनका बल्ला सर चढ़ के बोलता है, जिस वजह से रखना बनता है। 84% सिलेक्शन है क्विंटन डीकॉक का। 12 मैच में 354 रन, 30 की एवरेज और इस मैदान पे 3 मैच में 76 रन है क्विंटन डीकॉक के। तो मैं ये देख के कह सकता हूं कि हमें जो 2 कीपर्स लगेंगे वो या तो ऐसे होंगे राहुल पंत डीकॉक, या फिर राहुल डीकॉक। समझ गए? चलो बैटिंग लिस्ट पे चलते। बैटिंग लिस्ट में हमारे पास आते हैं डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, आयुष बदोनी और देवदत्त पड्डीकल। इन 2 प्लेयर में से फिर वही बात आती है, कोई एक ही डिफरेंशियल पिक हो सकता है। दोनों डिफरेंशियल पिक होना थोड़ा मुश्किल साबित होगा। क्रिस्टन स्टब्स इस सरफेस पे थोड़ा अच्छा बैटिंग कर सकते हैं, और ड्रॉप अगर हम किसी को कर सकते हैं इस सरफेस पे, क्योंकि स्लो सरफेस पे पृथ्वी शॉ हमेशा मैंने फ्लॉप होते हुए देखे हैं, तो ये चीज भी आजमानी चाहिए। डेविड वार्नर के लखनऊ के खिलाफ रिकॉर्ड ठीक है, 3 मैच में 63 रन, वो इस मैच में ही, लेकिन जब लास्ट टाइम भिड़े थे लखनऊ से तो 56 रन इसी मैदान पे इनके आ गए थे। तो 2 बैट्समैन रख सकते हैं, तो 2 कीपर 2 बैट्समैन। ऑलराउंडर का हमें सेगमेंट बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें मेरे बड़े डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं ललित यादव। 4% सिलेक्शन है। मैं मान के चलता हूं 2 से 3 ओवर इनको कराने के लिए दिए जा सकते हैं, अगर सरफेस को माइंड में रखा जाए, और साथ ही साथ बैटिंग से भी ये अच्छा करके जाएंगे।
अक्षर पटेल का 85% सिलेक्शन है, 3 मैच में 58 रन 1 विकेट है और ये भी एक अच्छे पिक साबित होंगे। लेकिन डिफरेंशियल पिक में ललित यादव ही आते हैं। कृणाल पांड्या को 53% लोगों ने लिया है। दिल्ली का मिडिल ऑर्डर बहुत वीक है तो उसमें परेशानी आ सकती है। 16 मैच में 10 विकेट 306 रन, 10 मैच में 198 रन, 9 विकेट इस मैदान पे, तो कृणाल पांड्या भी अच्छा करते हुए आ रहे हैं। मार्कस स्टोइनिस 83% सिलेक्शन, 50% ड्रॉप करेंगे। बैट्समैन को ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे हम इस वाले मैच में, इस चीज का सारे लोग ध्यान रखना। अब चलते हैं बॉलिंग सेगमेंट में, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा किफायती साबित हो सकता है, कैसे कैसे बॉलर उठाने हैं। 39% खलील का सिलेक्शन है, एक मैच में 2 विकेट बन जाता है एक की प्लेयर। 12% सिलेक्शन है ईशांत शर्मा का, डेथ में आके बॉलिंग करा रहे हैं, डिफरेंशियल पिक आपके साबित हो सकते हैं। 53% नॉर्किया, जाय रिचर्डसन 5%। ये 4 में से अगर दिल्ली पहले या सेकंड बॉलिंग भी कराने जाती है, 2 से 3 बॉलर हम अपनी टीम में इंटरचेंज करके लेंगे। एम सिद्धार्थ 1%, पहले तो मुझे यही नहीं पता इसको खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। मयंक यादव 50% सिलेक्शन, अगर लखनऊ सेकंड बॉलिंग करने जाती है बहुत अच्छे पिक है, क्योंकि और स्लो सरफेस होगा, इनके बाउंसर खेलना मुश्किल हो जाएगा, खासतौर पर पृथ्वी शॉ को। 49% यश ठाकुर है, मुझे ऐसा लगता है इनका हो गया पिछले मैच में जो होना था, और ड्रॉप करना आज आसान होगा क्योंकि 50% लोगों को तो बीट करेंगे हम। 32% सिलेक्शन नवीन उलक, 9 मैच में 10 विकेट इस मैदान पे, लखनऊ के लिए अच्छे बॉलर साबित होंगे। फिर आते हैं रवि बिश्नोई, 21% सिलेक्शन, मेरे डिफरेंशियल पिक, क्योंकि डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत सब लोग रवि बिश्नोई के आगे स्ट्रगल करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। सीवीसी चॉइसेस, बैटिंग विकेट हुई तो केएल राहुल, डीकॉक और वार्नर से ऊपर कोई सी अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। अगर ये बॉलिंग विकेट हुई तो हम बॉलर्स को, किसी भी बॉलर को इंटरचेंज मार मार के सीवीसी अपना बनाने वाले हैं। फिर हम आ जाते हैं वाइस कैप्टन पे, नवीन उलक, ऋषभ पंत और अक्षर पटेल, ये अच्छे ऑप्शन है, लेकिन फिर मैं ऋषभ पंत को एलिमिनेट कर दूंगा एज माय वाइस कैप्टन, मैं नहीं बनाऊंगा ज्यादा टीम में। कॉम्बिनेशंस चेक कर लेते हैं। पहले कॉम्बिनेशन में मैंने क्या करा, 3 कीपर रखे, पृथ्वी शॉ को ड्रॉप किया, डेविड वार्नर और पडिक्कल को लाया, अक्षर पटेल, मार्कस स्टोइनिस, 2 मैंने ऑलराउंडर रखे। अब यहां पे मैंने लखनऊ के 3 बॉलर रखे, क्योंकि हमें पता है लखनऊ स्ट्रॉन्ग टीम है, और दिल्ली का सिर्फ एंड्रिक नॉर्के रखा। सीवीसी हम जा सकते हैं, जैसे आप मान के चलिए, हम यहां पे मैंने पूरन को इसलिए ड्रॉप किया, आप जा सकते हैं एज योर कैप्टन। कौन कराएगा डेथ में आके बॉलिंग, कौन कराएगा? नवीन उलक, ठीक है, नवीन उलक और अक्षर पटेल के लिए हम अपने सीवीसी जा सकते हैं। फिर हम आते हैं, हमने डीकॉक भी ड्रॉप कर दिया, राहुल पंत को रखा, शॉ, पडिक्कल, डेविड वार्नर को रखा, पटेल, स्टोइनिस, कृणाल पांड्या को रखा, नवीन, नॉर्किया, यश ठाकुर को रखा। अब यहां से पृथ्वी शॉ या पडिक्कल किसी एक को मारिए ड्रॉप, और यहां चले जाइए ललित यादव के लिए। एक चीज ध्यान रखना, ललित यादव को बहुत ज्यादा ट्राई करना है। अब मैंने आपको क्या कहा था, एक बनाएंगे जिसमें प्रॉपर बैटिंग विकेट समझ लेंगे। तो चारों कीपर को हमने इसमें ठूस दिया, एक अच्छे बल्लेबाज डेविड वार्नर को हमने रखा है, बॉलिंग में रवि बिश्नोई, नवीन उलक और खलील अहमद को रखा है, बेसिक चॉइसेस। ऑलराउंडर में अक्षर, स्टोइनिस, कृणाल पांड्या को रखा है। इस टीम के जो सीवीसी हैं वो बैट्समैन होने चाहिए, जैसे केएल राहुल और डेविड वार्नर। क्यों? क्योंकि ये बैटिंग विकेट रहने वाली है, मतलब ये टीम जो है बैटिंग विकेट के अकॉर्डिंग बनाई हुई है। फिर हम आते हैं एक ऐसे कॉम्बिनेशन पे, फिर से हमने सोचा कि यार अगर 2-3 बार ये बैटिंग विकेट निकल जाती है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा। राहुल, डीकॉक, पंत। अब मैं पूरन को यहां पे ड्रॉप करूंगा ही करूंगा, इस चीज का ध्यान रखना है। पूरन आपको जहां भी दिखे आपको ड्रॉप करके ललित यादव को रख लेना है। ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि ललित यादव का रोल ज्यादा हो सकता है। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। पडिक्कल, पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर ही हमने फ्लॉप करा दिया, नवीन उलक, मार्कस स्टोइनिस, कृणाल पांड्या को रखा। अब आपको क्या करना है, डीकॉक को भी ड्रॉप करके यहां रखिए, एंड्रिक नॉर्के। अब हम 2 कीपर से खेल रहे हैं, राहुल, पंत। अब क्या करना है, पंत को भी ड्रॉप करना है हमें, बैट्समैन हमें सारे ड्रॉप करने हैं, और यहां पे हमें भेज देना है किसको, एक नए बॉलर जाय रिचर्डसन को, क्योंकि अब हम बॉलर को ज्यादा रख के अपनी टीम बना रहे हैं। अब इसमें हमने क्या करा, पृथ्वी शॉ को ड्रॉप किया, 4 पेसर्स से खेले, लेकिन नहीं, अब हम इन 4 पेसर्स में 2 स्पिनर ऐड करने हैं, रवि बिश्नोई, मार्कस स्टोइनिस को ड्रॉप करके 1 स्पिनर हमने ऐड कर दिया, यहां से पंत को ड्रॉप करके एक और बॉलर हम फिट कर सकते। देखो पूरन की जगह तो हमने यहां ललित यादव ले ही लिया है, समझना, ध्यान से सुनते रहना, कान खुले रखो। ग्रैंड लीग जीतने की बात हो रही है, 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख, 2-2 करोड़ रुपए की बात हो रही है, 50 रुपए लगा के। तो 50 रुपए लगा के हमें अपना भेजा इस्तेमाल करना होगा। हम 50 रुपए लगा रहे हैं, 50 लाख नहीं। तो जो 50 रुपए लगा रहे हो उसमें भेजा समझो, बहुत कान खुले रखो। हमने निकोलस पूरन की जगह यादव को रख लिया है, पंत को निकाल के हमने रवि बिश्नोई को रख लिया है,
एक बॉलर हम उसमें कौन सा सेट कर सकते हैं, आप अपने दिमाग से सोचिए। हमने नवीन ले लिया, हमने यश ठाकुर ले लिया है, हम यश को हटा के ले सकते हैं मयंक यादव, और दिल्ली से अगर कोई एक एक्स्ट्रा स्पिनर खेलता है, जैसे कुलदीप यादव की अगर इंजरी सही हो जाती है तो कुलदीप यादव को डाल देंगे। अब यहां देखिए सिर्फ पंत के साथ खेल रहे हैं, लखनऊ का पूरा टॉप ऑर्डर हमने फ्लॉप करा दिया है, पड्डीकल और पांड्या से हमने थोड़े से रन बनवाए हैं, रवि बिश्नोई, नवीन उलक हमने वहां से रखे हैं, नॉर्किया, झाय रिचर्डसन, खलील अहमद हमने तीनों बॉलर दिल्ली के रखे हैं, और यहाँ पे ललित यादव को भी हमने डाल दिया है, क्योंकि हो सकता है क्रिकेट है, अगर दिल्ली भी एक मैच जीतती है इनसे तो समझ लीजिए ललित यादव का रोल बढ़ जाएगा और दोनों ओपनर का फ्लॉप होना हमारे बहुत काम आ जाएगा। इधर वाली साइड चलते हैं, एक आधे में रख लेते हैं पूरन को, पूरन और राहुल दोनों रखते हैं, 3 बैट्समैन रखते हैं, 3 ऑलराउंडर रखते हैं, और इधर से बॉलिंग में झाय, खलील, मयंक यादव, तीनों बॉलर डिफरेंशियल है, आप देखिए तीनों के तीनों, और बढ़िया करके डिफरेंशियल है। अब आप सोचेंगे ललित यादव क्यों नहीं, क्योंकि मैंने लेफ्टी बहुत ज्यादा रख लिए हैं यहाँ पे। अब जब लेफ्टी आउट नहीं हो रहे तो ललित यादव आउट किसको करेगा, समझ गए, ये भी स्ट्रेटजीज होती हैं। अब यहां से हमने पूरन, पंत ड्रॉप, ड्रॉप, पृथ्वी शॉ ड्रॉप, बड़ी बड़ी परसेंटेज ड्रॉप मार रहा हूं भाई, बहुत बड़े बड़े रिस्क ले रहा हूं, लेकिन ग्रैंड लीग में मजा भी तो तब आएगा। रवि बिश्नोई, खलील हमारे पास है, अब ये 3 प्लेयर की जगह कौन आएगा, ललित यादव, एनरिक नॉर्किया, जेआर, झाय रिचर्डसन। अब हम आते हैं अपने आखिरी के कॉम्बिनेशन पे, पूरन, पंत, वार्नर, स्टब्स, पडिक्कल। स्टब्स को क्यों रखा है, क्योंकि स्लो सरफेस पे स्टब्स का बल्ला चल जाता है। अक्षर पटेल, मार्कस स्टोइनिस, और बॉलर 4 रवि बिश्नोई, नवीन उलक, ईशांत शर्मा को भी हमें रखना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो ये बन जाती है हमारी कंप्लीट टीम। ये है हमारे कुछ ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशंस। जब टॉस हो जाएगा, पिच रिपोर्ट और क्लियर हो जाएगी, तो मैं टेलीग्राम पे और पोस्टिंग करूंगा, उस चीज का सारे लोग ध्यान रखना। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। फिर हम मिलते हैं इस मैच के टॉस के बाद।